हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का जवाब देंगे और क्वेश्चन ये है कि सर किसी भी पार्टिकल के पास जो मास होता है वो क्यों होता है, या फिर किसी भी पार्टिकल के पास मास नहीं होता वो क्यों नहीं होता, इसका क्या रीजन होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है साथ में, अगर किसी पार्टिकल का मास होता है तो वो मास उतना ही क्यों होता है, उससे कम या ज़्यादा क्यों नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10⁻³ kg। अब इलेक्ट्रॉन का मास इतना ही क्यों होता है, इससे ज़्यादा या इससे कम क्यों नहीं होता, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब बेसिक नॉलेज के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पता होना चाहिए। अब इसका जो जवाब है, क्वेश्चन का जवाब वो कौन देगा, हिग्स बोसन थ्योरी की हेल्प से हम इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसका जवाब इससे पहले हिग्स बोसन थ्योरी के बारे में हम थोड़ा सा जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब जो हिग्स बोसन थ्योरी है वो 1964 में पीटर हिग्स और उनके कुछ टीममेट्स ने मिलकर ये थ्योरी दी थी। और ये जो हमने यहाँ पे बोला है ना हिग्स बोसन को हम एक नाम से और जानते हैं जिसको हम बोलते हैं गोल्ड पार्टिकल। और 1964 के अंदर ये जो गोल्ड पार्टिकल के बारे में बताया गया या हिग्स बोसन को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करके बताया गया था, मीन्स थ्योरेटिकली बताया गया था कि ऐसा कोई पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है। उस टाइम पे अपने पास कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था कि ऐसा भी कोई पार्टिकल इस यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पर साइंटिस्ट ने 2012 के अंदर एक्सपेरिमेंटली इसका एविडेंस दे दिया कि गोल्ड पार्टिकल या हिग्स बोसन नाम का जो पार्टिकल है उसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। ठीक है, 2012 में एक लेबोरेटरी थी CER एंड क्रेन पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी। ठीक है, क्रेन पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी 2012 में इस लेबोरेटरी के अंदर जो गोल्ड पार्टिकल है या जो हिग्स बोसन पार्टिकल है इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दे दिया गया था कि ये पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे आपने एक जो भविष्यवाणी है वो भी सुनी होगी 2012 के अंदर। वो भविष्यवाणी क्या थी कि आपने सुना होगा कि 2012 में जो पृथ्वी है वो खत्म होने वाली है। एक्चुअली पृथ्वी खत्म होने वाली नहीं थी, 2012 में ये जो गोल्ड पार्टिकल वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो किया जाना था। तो बहुत सारे साइंटिस्ट को या बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि ये जो पार्टिकल है वो बड़ा विनाशकारी होगा, ये इस यूनिवर्स को या इस धरती को क्या डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो गोल्ड पार्टिकल है वो विनाशकारी नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि अपने पास ये जो पार्टिकल होते हैं इन पार्टिकल का मास क्यों होता है। तो हिग्स बोसन थ्योरी अपने को, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलना चाहूँ तो क्या बताती है, हिग्स बोसन थ्योरी अपने को बताती है कि किसी भी पार्टिकल का जो मास है वो उतना ही क्यों होता है, या फिर किसी भी पार्टिकल का मास क्यों होता है। तो अपने पास क्या होता है, एक हिग्स बोसन फील्ड होता है, हिग्स बोसन फील्ड। ठीक है, अब कोई भी पार्टिकल किसी फील्ड में अगर मूव करता है, अगर मान लिया कोई पार्टिकल हिग्स बोसन फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, अब अगर वो पार्टिकल हिग्स बोसन फील्ड के अंदर मूव करेगा तो जितना ज़्यादा वो पार्टिकल उस हिग्स बोसन के साथ इंटरेक्ट करेगा उतना ही ज़्यादा उस पार्टिकल का मास होगा। ठीक है, अगर पार्टिकल ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है फील्ड के साथ तो इंटरेक्ट करने का मतलब फोर्स लगा रहा है या फिर वो फील्ड उसको अपोज कर रहा है पार्टिकल के मोशन को, तो उतना ही ज़्यादा जितना इंटरेक्शन होगा उतना ही उसका मास होगा। ठीक है, अब अगर पार्टिकल हिग्स बोसन फील्ड में या किसी भी फील्ड में मूव कर रहा है और उस फील्ड के साथ जो इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो अगर इंटरेक्शन कम कर रहा है तो उस पार्टिकल का जो मास है वो मास भी कम होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जिनका मास नहीं होता, उसका रीजन ये है कि वो पार्टिकल उस फील्ड में तो मूव कर रहे हैं, ठीक है, पर वो उस फील्ड के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर रहे। अगर वो पार्टिकल उस फील्ड के साथ इंटरेक्शन नहीं करे तो उन पार्टिकल का मास नहीं होता। ठीक है, सिंपल वर्ड में हिग्स बोसन थ्योरी अपने को ये बताती है। अब बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि अपना जो मैटर मास है वो किसके कारण है, वो हिग्स बोसन पार्टिकल के कारण है, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अपने पास जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल हैं या फिर कोई फंडामेंटल पार्टिकल है, इन पार्टिकल का जो मास होता है वो किसके कारण होता है, इस हिग्स बोसन के कारण ही होता है। जैसे अपने पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, या फिर किसी पार्टिकल का मास नहीं भी होता है तो वो यही थ्योरी अपने को एक्सप्लेन करके बताती है। अब यहाँ पे हमने इसका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन लिख रखा है, ज़्यादा डीप में तो हमने नहीं बता रखा, हमने सिर्फ इतना ही बताया है जितने से उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। तो यहाँ पे लिख रखा है हिग्स बोसन इज द फंडामेंटल पार्टिकल एसोसिएटेड विद हिग्स फील्ड। हिग्स बोसन क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो कहां पे मिलता है, हिग्स फील्ड के अंदर मिलता है। और उसके बाद क्या कर रहा है, ए फील्ड दैट गिव मास ऑफ अदर फंडामेंटल पार्टिकल। अब ये जो हिग्स फील्ड है यही इसी फील्ड के कारण दूसरे फंडामेंटल पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल को इसी फील्ड के कारण जो मास है वो मिलता है। ठीक है, इसका जवाब अभी हमने दिया है कि अगर वो फील्ड उस
फील्ड के साथ वो पार्टिकल इंटरेक्ट करेगा तो उस पार्टिकल का मास होगा, अदरवाइज उस पार्टिकल का मास नहीं होगा। ठीक है, अब इसका अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ तो आपने जलेबी का नाम सुना होगा। ठीक है, तो जलेबी को जितना मैं चाशनी के अंदर डालूंगा तो जितना ज़्यादा वो जलेबी उस चाशनी के साथ इंटरेक्ट करेगी वो उतना ही ज़्यादा मीठी होगी। अब जितना कम वो उस चाशनी के साथ इंटरेक्ट करेगी उतना ही वो कम मीठी होगी। अब अगर वो जलेबी बिल्कुल भी उस चाशनी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी तो वो बिल्कुल भी मीठी नहीं होगी। ऐसा ही यहाँ पे है, अगर पार्टिकल फील्ड के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा तो पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा, अगर पार्टिकल कम इंटरेक्ट करेगा फील्ड के साथ तो उसका मास कम होगा। ठीक है, अगर पार्टिकल बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करेगा तो उसका मास बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर क्वार्क भी हम बोल सकते हैं। प्रोटॉन बोलने की बजाय या न्यूट्रॉन बोलने की बजाय हम क्वार्क बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रखा है, पार्टिकल मास डिटरमाइंस हाउ मच इट रजिस्ट चेंज इट्स स्पीड और पोजिशन व्हेन इंटरेक्टिव फोर्स। मतलब जब वो पार्टिकल उस फील्ड के अंदर मूव करेगा तो वो जो फील्ड है वो उस पार्टिकल के मोशन को कितना रजिस्ट करेगा या फिर उस पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा। जितना ज़्यादा रजिस्ट करेगा, जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, मतलब ज़्यादा इंटरेक्शन हो रही है, ज़्यादा इंटरेक्शन हो रही है तो पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद नॉट ऑल फंडामेंटल पार्टिकल हैव मास। जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं उनका मास कुछ पार्टिकल ऐसे भी होते हैं जिसका मास नहीं होता। अब इसको हम गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है जो बिग बैंग के टाइम जो पूरे यूनिवर्स का जो क्रिएशन हुआ है, जो पूरा यूनिवर्स बना है वो गॉड पार्टिकल से मिलके ही बना है। ठीक है, अब ये पूरा यूनिवर्स इससे मिलके बना है तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है गॉड पार्टिकल। और 1964 में पीटर हिग्स और उनकी जो टीम है उन्होंने इसको फर्स्ट टाइम थियोरेटिकली बताया था। ठीक है, तो आई होप जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का जवाब आपको बड़े आराम से मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मैसेज करके या कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।